नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ओपन स्कूलिंग को लेके, एनआईएस को लेके, आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे नंबर चल रहा है 9871070307 पर कॉल करो। आप हमको कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। आपको फेल होने का डर है, आप बात कर सकते हो। आपको एंजाइटी हो रही है एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेके, आप हमसे बात कर सकते हो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में एजुकेशन को लेके, आप हमसे बात कर सकते हो, सीधी बात कर सकते हो। अगर बिजी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो, आप अपनी बात रखो, हम लोग आपको कॉल बैक 100% करेंगे, 100% आपकी बात सुनेंगे और कुछ न कुछ बेहतर सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए, कुछ चीजों का सोल्यूशन टाइम लेता है, कुछ चीजों का सोल्यूशन में फाइनेंस भी लगता है, कुछ चीजों के सोल्यूशन के लिए ब्रेन भी लगता है। तो बहुत सारी चीजें यूटिलाइज होती हैं, उसको आपको देखना है, बाकी बातें हमें देखनी है। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेके। अक्टूबर नवंबर का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कॉपियां कब तक चेक हो जाती हैं, कौन सी कॉपी चेक हो गई, कितनी इवेलुएट हो गई। और बोर्ड, कल बहुत सारी खबरें निकल के आई रिजल्ट को लेके, बहुत सारी मीटिंग मंथन के बाद कल एक बात निकल के आई, वो हम आपको इस वीडियो के एंड में जरूर शेयर करेंगे। और बहुत अहम खबर है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट की एक नई चीजें निकल के आई। कुछ बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं रिजल्ट कॉपी की चेकिंग को लेके, इवोल्यूशन को लेके, कितना बेहतर हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। 3 अक्टूबर को पेपर होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, और ये कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। इसका रिजल्ट पिछले साल के बराबर ही है, 1% ऊपर नीचे है, इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा रिजल्ट है, फिलहाल बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं कह सकता हूँ। 15 अक्टूबर की कॉपी चेक होती है साइकोलॉजी की, 3 to 8 की। ये उतना अच्छा नहीं है, फिर भी पिछले साल के आसपास मैच कर रहा, 1% नीचे ही रिजल्ट है। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन था साइकोलॉजी 12th क्लास, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है बेटा, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत करो। दूसरी बात, संस्कृत व्याकरण के ये भी 15 अक्टूबर को पेपर होता है, चेक हो गया, ऑलमोस्ट पिछले जैसा ही रिजल्ट है, नया कुछ नहीं है। 16 अक्टूबर को पेपर होता है ज्योग्राफी का, 316 का। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी वाले बच्चे खुश हो सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, पिछले साल से भी बेहतर है। ये कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। अच्छे स्टूडेंट जो पिछले साल पास हो रहे हैं उससे भी ज्यादा पास हो रहे हैं। 17 अक्टूबर को पेपर होता है संस्कृत का, 309 का। ये कॉपी चेक और पैक, रिजल्ट अच्छा। बात करते हैं 24 अक्टूबर का, बंगाली का, तमिल का, उड़िया का, गुजराती का, पंजाबी का, 12th क्लास की बात हो रही है। ये कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिटरेचर में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, स्टूडेंट अगर लिखेगा तो मार्क्स ज्यादा पाएगा और अच्छे से पाएगा। 25 अक्टूबर का जेंडर स्टडीज का पेपर होता है, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ लेते हैं ये सब्जेक्ट, बहुत नॉमिनल स्टूडेंट लेते हैं, सैकड़ों में, 1000 तो जाते ही नहीं ऑल इंडिया में। तो ये बच्चे भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ पास हो रहे हैं। 29 अक्टूबर को केमिस्ट्री का पेपर होता है, पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का, मिलिट्री स्टडीज का। केमिस्ट्री का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। अगर तुक्के मारे तो पास होने की गुंजाइश नहीं है। अच्छे से लिखा है, अच्छे से किया है, तभी आप पास हो गए। तो केमिस्ट्री का रिजल्ट आपको बता चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट ऑलमोस्ट वैसे ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। मास कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मास कम्युनिकेशन में बच्चे मैक्सिमम पास हो रहे हैं, ये चीज हम दिमाग में रखिए। उसके बाद पेपर होता है 30 अक्टूबर का, होम साइंस 321 12th क्लास का। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा पास हो रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है, ये कह सकते हैं हम। 31 अक्टूबर का इंग्लिश का पेपर होता है 302। ये कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गए, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब पिछले साल से भी 1-8% ऊपर है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं। 3 नवंबर का पेपर होता है कंप्यूटर साइंस का, सोशियोलॉजी का, टूरिज्म का और फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है, इसलिए इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4 नवंबर को पेपर होता है हिंदी का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। जो 4 नवंबर का पेपर था वो कॉपियां अब चेक हो गई हैं, अब पूरी तरह पैक हो गई हैं। 4 नवंबर हिंदी 301 रिजल्ट बहुत अच्छा है, 12th क्लास की हिंदी का रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बच्चे पास हो रहे हैं। 6 नवंबर वाला जो पेपर था वो कैंसिल हो गया था, आपको पता है, वो जाकर के 2 दिसंबर को पेपर हुआ। ये कॉपियां अभी चेक नहीं है, अभी आई ही नहीं इवोल्यूशन स्पॉट पर, इसलिए इसके बारे में सोचना नहीं, अभी ये इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंची भी नहीं है।
फिजिक्स की कॉपी अभी हाथ नहीं लगा, हिस्ट्री की कॉपी पर हाथ नहीं लगा, इन्वायरमेंटल साइंस की नहीं लगा, लाइब्रेरी साइंस पर नहीं लगा, क्योंकि ये अभी पेपर हुए हैं 2 दिसंबर को। ये कॉपियां मान के चलो आएगी कम से कम 12 दिसंबर तक। अभी इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंची नहीं है, चेकिंग की तो बात ही छोड़ो। इसके बाद बात होती है 7 नवंबर का। इसमें कॉपी डेटा एंट्री ऑपरेशन 336, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, स्टूडेंट मैक्सिमम पास हो रहे हैं। उसके बाद पेपर होता है 8 नवंबर का। 12th का कोई पेपर नहीं है, 10th क्लास का पेपर है। 10th क्लास में अभी करेंगे चर्चा, तो बात करेंगे। उसके बाद 10th नवंबर को पेपर बायोलॉजी का, अकाउंटेंसी का, इंट्रोडक्शन टू लॉ और मिलिट्री हिस्ट्री का। पहली बात, इस पेपर में इसमें एक कहानी है। 10th नवंबर का पेपर बिहार में कैंसिल हुआ था, उनका फिर से हुआ, ठीक है, मगर ऑल इंडिया में ये पेपर हुआ था और ये कॉपियां चेक हो गई हैं। ये कॉपियां चेक हो गई थी, ठीक है। ये कॉपी 28 तक इवोल्यूशन स्पॉट पर आ गई थी, 22 नवंबर तक आ गई थी। अभी ये कॉपी ऑलमोस्ट पैक के कगार पर है, चेक हो गई है, रिजल्ट कंप्यूटर में आना बाकी है। तो थोड़ा आएगा डेटा तभी समझ में आएगा, अभी हम बोल नहीं सकते हैं। फिलहाल सुनने में आया बायोलॉजी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो इवोल्यूशन टीम है उसने ये बोला बायोलॉजी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बच्चों ने अच्छा किया। बाकी बातें हम करेंगे अकाउंटेंसी का, अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, एक बार कंप्यूटर में आएगी तो फिर बात करेंगे। उसके बाद 11 नवंबर को पेपर होता है मैथमेटिक्स का। ध्यान रहे, ऑल इंडिया लेवल पर पेपर होता है, मगर बिहार में पेपर के ऊपर एक क्वेश्चन देता है, बिहार में ये पेपर कैंसिल हो जाता है। अब कहानी यानी कि इस पेपर का क्या, ऑल इंडिया लेवल का जो पेपर है ये कॉपी इवोल्यूशन में है, कॉपी चेकिंग हो रही है और मैथमेटिक्स का रिजल्ट अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी इवोल्यूशन स्टार्ट ही हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ। 25 नवंबर को कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर आती है। अब वहां से ओपन हुआ है, अभी हार्डली 10% कॉपी चेक हो पाई है। अभी ये कॉपी चेकिंग में चल रही है मैथमेटिक्स का। वेदा अध्ययन की भी कॉपी चेकिंग में चल रही है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, वेट करो। हम इसीलिए बोलते डेली ब्लॉग को देखो, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन में आ जाएगा, अलग से स्पेसिफिक नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट डिस्कशन हो जाएगी। 12 नवंबर को कॉपी पेंटिंग का पेपर होता है 332। ये कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंच चुकी है और ये ओपन हो रही है, अभी इवोल्यूशन के लिए इवोल्युएट नहीं हुई है। उसके बाद 13 नवंबर को कॉपी चेक होती है, पेपर होता है बिजनेस स्टडीज का, संस्कृत साहित्य का। यह भी इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंची है, ओपन नहीं हुई। 14 नवंबर को पेपर होता है उर्दू का, भारतीय दर्शन का, नाट्यकला का। यह कॉपी अभी इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंची है, ओपन नहीं है। 17 नवंबर का इकोनॉमिक का पेपर, उसके बाद बौद्ध दर्शन का पेपर। ये कॉपियां आ चुकी इवोल्यूशन स्पॉट तक, ओपन नहीं हुए। 18 नवंबर को पेपर होता है हाउसकीपिंग का, कैटरिंग मैनेजमेंट का, फूड प्रोसेसिंग का। ये जितने भी वोकेशनल कोर्सेस है इनकी कॉपियां पहुंच गई हैं, ओपन भी नहीं हुई अभी इनको ओपन होने में 1 वीक लगेगा। इसीलिए बोला इवोल्यूशन को इसके हिसाब से समझ के चलो। जरा 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास संस्कृत साहित्य का कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। अक्टूबर में एग्जाम हुए थे। एंटरप्रेन्योरशिप की कॉपी चेक और पैक। उसके बाद भारतीय दर्शन की कॉपी चेक एंड पैक। बंगाली, मराठी, तमिल 10th क्लास का चेक हो गई, पैक हो गई, रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद होती है साइकोलॉजी 222 10th क्लास। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है। वैसे भी अच्छा होता नहीं और इस बार भी अच्छा नहीं हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छा नहीं किया और रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। साइकोलॉजी 222 10th क्लास बहुत अच्छा नहीं है। हिंदी 201, इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। जरा बात करते हैं रोजगार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। ये कॉपियां चेक हो गई हैं, पैक हो गई हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। डेटा एंट्री ऑपरेशन, चूंकि डेटा एंट्री ऑपरेशन का रिजल्ट अच्छा रहता है, क्यों, थियरी का कोई ज्यादा मतलब होता नहीं। 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स भी पाए और प्रैक्टिकल से मार्क्स आ गए तो बच्चे पास हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इस सब्जेक्ट में 90% तक बच्चे पास हो जाते हैं और इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स 10th क्लास, इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, पिछले साल से भी 1-8% कमी है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूं, मैथमेटिक्स में अगर आपने सही से करके आए तभी पास हो रहे, अदरवाइज नहीं। 211 मैथमेटिक्स, राइट। उसके बाद बिजनेस स्टडी 215, ये बहुत कम बच्चे 10th क्लास में लेते हैं और हजारों में भी नहीं होते हैं। तो कुल मिला के इसकी कॉपी चेक हो गई है, पैक हो गई है, रिजल्ट बहुत एवरेज है। सोशल साइंस 10th क्लास 213 सॉरी,
सोशल साइंस 213, इसकी कॉपी चेक हो गई, रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैं आपको समझा दूं, हिंदी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है, सोशल साइंस का रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसलिए समझ के चलो, बहुत अच्छे से किया होगा तभी पास हो गए। उसके बाद इकोनॉमिक्स 214, ये कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। बहुत कम बच्चा इकोनॉमिक्स 10th क्लास में पढ़ता है। वेदाध्ययन, ये भी चेक, पैक। पेंटिंग 225, आपको पता है कि पेंटिंग में क्या थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 10th क्लास में पास होना होता है। 12th क्लास का अलग कहानी है, 10th क्लास की बात हो रही है। 225 पेंटिंग के, इसमें प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होता है। दोनों मिला के अगर 33 होता तो पास हो जाता है, प्रैक्टिकल में ही 33 आता तो भी पास हो जाता है। इसलिए 90% बच्चा पेंटिंग में पास हो जाता है, वोकेशनल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। जरा आगे बात करते हैं विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो रिजल्ट पिछले साल का था उसी के आसपास है, अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं है, बल्कि पॉइंटों में इसके रिजल्ट थोड़े अच्छे हैं, पिछले साल से भी थोड़े से बेहतर है, मगर वो 1% काउंट नहीं होंगे, ऑलमोस्ट उसी के बराबर है। फोक आर्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है, 90% बच्चे पास हो रहे हैं। उर्दू, संस्कृत, भारतीय दर्शन, उसके बाद बौद्ध दर्शन, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इंग्लिश, इंग्लिश 10th क्लास, इंग्लिश 10th क्लास का पेपर 11 नवंबर को होता है। इवोल्यूशन स्पॉट पर 23 नवंबर को कॉपी आती हैं। अभी भी कॉपियां चेकिंग में हैं, पूरी तरह रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में होते हैं और सारे बच्चों को इंग्लिश लेना ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। तो अभी ये कॉपी बहुत ज़्यादा कॉपी होती है, अभी कॉपी इवोल्यूशन में है, अभी कॉपी पूरी तरह चेक नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं बोल सकते। बेकरी, कन्फेक्शनरी, जितना वोकेशनल कोर्सेस है वो सब कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंच चुकी हैं। अभी इसमें से कुछ ओपन हो चुकी हैं, चेकिंग की शुरुआत हुई है, टाइम लगेगा। होम साइंस 10th क्लास, ये भी कॉपी इवोल्यूशन के लिए खुली है, अभी इवोल्यूएट हुई नहीं है। तो जब इवोल्यूएट होगी 10th क्लास का तो मैं बात बताऊंगा। हिंदी और भी जितने भी वोकेशनल कोर्स है, अकाउंटेंसी की बात हो रही, संस्कृत व्याकरण की बात हो रही, जो 18 नवंबर को पेपर होता है, ये सब कॉपियां अभी इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंची हैं, ओपन नहीं हुए, रिजल्ट बना नहीं है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। 12th क्लास मैथमेटिक्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है, 10th क्लास मैथमेटिक्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है, 10th क्लास सोशल साइंस का रिजल्ट अच्छा नहीं है, 10th क्लास हिंदी, 10th क्लास सोशल साइंस, 10th क्लास मैथमेटिक्स, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। 12th क्लास मैथमेटिक्स का भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। इसलिए जो चीजें हैं वो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, बिना इधर उधर मैनिपुलेट किए, क्योंकि देखो आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगर आपने इन सब्जेक्ट में अच्छे से किया है, मेहनत करके किया है, 100% काम किया है, तभी जाके पास हो सकते हैं, हवा में नहीं पास हो सकते। तो जो बात है वो बात है, जो क्लियर है वो क्लियर है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आपको लगता है कि हमसे कुछ मदद चाहिए, आपको लगता है एडमिशन के रिगार्डिंग एनआईएस में मदद चाहिए, आपको लगता है कि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई मदद चाहिए, आपको लगता है कि हमारी कुछ बैचेस है जिसमें कंफर्म पास होते हैं, 100% गारंटेड पास होते हैं, उनको वही पढ़ाया जाता है जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, वैसे ही मेहनत कराई जाती है जैसे उसके लिए जरूरी है। ऑफलाइन क्लासेस गुड़गांव के अंदर होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग आपकी मदद करेंगे 100%। इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपकी कितनी भी एज हो गई है, 10th क्लास वापस से पढ़ सकते हो, 12th क्लास वापस से पढ़ सकते हो, ग्रेजुएशन रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी है तो आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, 100% उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ी, बीटेक बीच में छोड़ा, डिप्लोमा बीच में छोड़ा, क्या वापस से रिस्टोर? हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, टीओसी के थ्रू कुछ पीछे के क्रेडिट दे देगी, आगे के एग्जामिनेशन में बैठने को बोलेगी, उसका रास्ता निकलेगा और आप पास हो गए, कुछ न कुछ बेहतर आपकी लाइफ में होगा। इसलिए जरूरी है कि इस ब्लॉग को देखो। रिजल्ट की जहां तक बात है, अभी तक जो कॉपी की इवोल्यूशन की रफ्तार है उसके हिसाब से 10th जनवरी तक ही रिजल्ट ऑनलाइन मिलेगी। उसके बाद डीजी लॉकर में 15 to 20 जनवरी मिलेगी, और हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो 15 फरवरी तक मिलेगी। जो बात सच है वो सच है, जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। ये बात बोलने की मादत सब में नहीं होता है, मगर हम लोग बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि जो सही है वो सही है। अगर आपने सही से अपने एग्जाम को करा है, आपने लिखा ठीक से, स्पेशली साइंस स्टूडेंट 12th क्लास में, अगर आपने किया है तभी आप पास हो गए, हवा में पास नहीं हो गए। तुक्के बोर्ड नहीं देता, साइंस में एक्सपर्ट्स बैठते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, ये सब एक्सपर्ट्स बैठ के चेक करेंगे, हवा में आपको पास नहीं देने वाले। ठीक है, 1-2 नंबर की प्रमोशन चलता है। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या ग्रेस मार्क्स होता है? नहीं, इस बोर्ड में ग्रेस मार्क नहीं होता।
बाकी क्या होगा, आप हमसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। आपकी कोई हेल्प है तो हम हमेशा उसके लिए तैयार है, मदद करने को हमेशा तैयार है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।